हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें वर्णन चल रहा है हरिवंश पुराण में कि जब जरासंध को यादवों का पता चला, उसका गुस्सा बहुत बढ़ गया है ना, उसके कंस को और उसके भाई को, है ना, अपराजित को जब कृष्ण ने मार दिया तो उसका गुस्सा मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो उनको मारने के लिए गया। तो वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से व्यंतर जाति की जो देवियां हैं उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया जरासंध के सामने, जैसे कि सारे यदुवंशी जो हैं, यादव जो हैं, वो अग्नि में होम हो गए हैं। ठीक है। और वह देखकर जरासंध वापस चला गया, है ना, उसने बिलीव कर लिया। और उधर जो यादव थे वो एक समुद्र के किनारे पहुंचे, ऑल द वे पश्चिम दिशा। पश्चिम इज जहाँ गुजरात जैसे बोलते हैं ना, तो उस एरिया में द्वारिका। इंद्र के कहने पर कुबेर ने द्वारिका नगरी की 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी एक नगरी समुद्र के बीच में क्रिएट कर दी। ठीक है। तो हमने वो सारा उसका वर्णन पढ़ा था, उस नगरी में क्या क्या है, किसके महल किस तरफ है, कितने सुंदर हैं, ये सब चीज हमने पढ़ी थी, है ना। तो ये सब देखने के बाद अब हम आगे पहुंचे हैं। तदनंतर यादवों के संघ ने समुद्र के तट पर श्री कृष्ण और बलदेव का अभिषेक कर हर्षित हो उनकी जय जयकार घोषित की। ठीक। तो अभी यहाँ पर नेमिनाथ ऑलरेडी उनके साथ हैं, जबकि लेकिन वो उम्र में अभी बहुत छोटे हैं। ठीक है। यहाँ पर मेन जो है युवराज कह लीजिए या अभिषेक जैसे कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण और बलदेव का हो रहा है, तो वो उस समय के युवराज के लायक है, इसलिए उनकी ज्यादा वाहवाही हो रही है। ठीक है। तत्पश्चात जिन्होंने पुण्य का संचय किया था, ऐसे श्री कृष्ण आदि ने चतुरंग सेना और समस्त प्रजा के साथ प्राप्त हुए स्वर्ग के समान उस द्वारिकापुरी में बड़े वैभव से प्रवेश किया। ठीक। समुद्र के अंदर में बना रखी है, इट्स नॉट ऑन द जगह, जमीन पर नहीं है ये। तो अतिशयकारी कह लीजिए, चमत्कार के द्वारा बनाई हुई नगरी है। पूर्णभद्र यक्ष के द्वारा बतलाए हुए मंगलमय भवनों में प्रजा के सब लोग अपने परिवार के साथ यथा योग्य सुख से ठहर गए। मथुरा, सूर्यपुर और वीरपुर के निवासी लोग अपने अपने मोहल्लों के पूर्व जैसे ही नाम रखकर यथा योग्य संतोष को प्राप्त हुए। हमने क्या देखा था, करोड़ों की संख्या में यादव निकले थे। ठीक है ना। तो सारे के सारे यादवों को वहां पर स्थान मिल गया। कुबेर की आज्ञा से यक्षों ने इस नगरी के समस्त भवनों में 3.5 दिन तक अटूट धन धान्य की वर्षा की थी। जब श्री कृष्ण वहां रहने लगे, तब उनके प्रताप से वशीभूत हो पश्चिम के राजा उनकी आज्ञा मानने लगे। ठीक है। पश्चिम के राजा जो भूमि पर थे, ठीक है, ये द्वारिका तो समुद्र में हो गई, लेकिन अब श्री कृष्ण के कहने से कि उनके वशीभूत होकर पश्चिम के राजा उनकी आज्ञा मानने लगे। तदनंतर द्वारिकापुरी के स्वामी श्री कृष्ण अनेक राजाओं की हजारों कन्याओं के साथ विवाह कर वहां इच्छानुसार क्रीड़ा करने लगे। ठीक है। तो श्री कृष्ण क्या है, नारायण है। नारायण की भी 16,000 रानियां होती हैं, चक्रवर्ती की 96,000 और
नारायण की 16,000 और बलभद्र की 8,000। जिनका शरीर समस्त कलाओं का स्थान था, ऐसे नेमी कुमार भी वहां बाल चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगे। जिनका उदय यादवों के मुख कमल को विकसित करने वाला था एवं जिन्होंने अपनी ज्योति से अंधकार के समूह को नष्ट कर दिया था, ऐसे नेमी कुमार रूपी बाल सूर्य अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। प्रतिदिन बल्लभ यानी बलराम और श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाते हुए नेमी कुमार बाल्य अवस्था में नगर निवासी लोगों के नेत्र और मन को हरण करने वाली क्रीड़ा करते थे। अतिशय रूप के धारक भगवान नेमिनाथ जहां तहां समस्त यादवों की स्त्रियों के एक हाथ से दूसरे हाथ को सुशोभित करते हुए यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तो वहीं रहते रहते नेमिनाथ भगवान यौवन अवस्था को प्राप्त हुए। जिनके शरीर में अनेक शुभ लक्षण प्रकट थे तथा जिनके नेत्र नील कमल के समान थे, ऐसे युवा नेमी कुमार पर लगी दृष्टि को स्त्रियां दूसरी जगह ले जाने में समर्थ न हो सकी। भगवान के रूप रूपी बाण ने दूर से ही जगत के जीवों की हृदय स्थली को भेद दिया था, परंतु उनकी हृदय स्थली को दूसरों का रूप रूपी बाणों का समूह नहीं भेद सका था। ठीक है, लोग तो उनको देखकर उनसे एकदम अट्रैक्टेड फील हो रहे थे, लेकिन भगवान या बालक युवा नेमिनाथ जो है वो दूसरों से अट्रैक्टेड नहीं हो रहे थे। तो क्या कह रहे हैं, यौवन प्रकट होने पर भी भगवान के हृदय में काम की बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी। चूंकि पृथ्वी तल पर भगवान के रूप की न उपमा थी न उपमेय ही था, इसलिए भगवान के रूप के विषय में उपमान और उपमेय के लिए इंद्र को खेद खिन्न होना पड़ा। मतलब कि जैसे अपन भक्तामृत स्तोत्र में भी पढ़ते हैं ना कि भगवान आपके शरीर को बनाने वाले सुंदर परमाणु बस इतने ही थे, है ना। तो इसी तरह से क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पृथ्वी तल पर भगवान के रूप की कोई उपमा नहीं थी, उनका कोई बराबरी नहीं थी, है ना। लीलाओं के समय अपने कुटुंबी जनों के द्वारा अपने विवाह की चर्चा की जाने पर नेमी जिनेन्द्र मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वयं लज्जित हो उठते थे। तीन ज्ञान रूपी जल के द्वारा भगवान के तीर्थंकर के तीन ज्ञान जन्म से ही रहते हैं, है ना। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। ठीक, तीन ज्ञान रूपी जल के द्वारा जिसके भीतर का मोह रूपी कलंक धुल गया था, ऐसे भगवान का अंतःकरण वैभव रूपी धूल से धूसर नहीं हुआ। मतलब वैभव रूपी धूल, बाहर में इतना वैभव था फिर भी भगवान का अंतःकरण जो है, अंतरंग जो है, उस वैभव की धूल से धूसर मतलब दूषित मतलब मलिन नहीं हुआ। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो नेमी जिनेन्द्र भोजक वृष्णि कृष्ण और बलभद्र के उत्तम गुणों के समूह रूपी प्रकट चांदनी से स्पष्ट थी, जिसमें हर्ष से भरे लोग तरंगों के समान उछल रहे थे, तथा जो द्वारों से सुंदर थी, ऐसी द्वारिकापुरी समुद्र की बेला के समान अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। ठीक, तो यहाँ पर द्वारिकापुरी का वर्णन करने वाला 41वां स्वर्ग समाप्त हुआ। आई नो कि आज थोड़ा सा ही पढ़ा इस सर्ग का हमने, तो फिर भी अगर किसी को इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। अतनंतर किसी समय आकाश में गमन करने वाले नारद मुनि आकाश से उतरकर सभासदों से भरी हुई यादवों की सभा में आए। उन नारद जी की जटाएं, दाढ़ी और मूछ कुछ कुछ पीले रंग की थी तथा वे स्वयं चंद्रमा के समान शुक्ल कांति के धारक थे। इसलिए बिजलियों के समूह से सुशोभित शरद ऋतु के मेघ के समान जान पड़ते थे। वे रंग बिरंगे एक विस्तृत योग पट से विभूषित थे, इसलिए परिवेश यानी मंडल के से युक्त चंद्रमा की शोभा धारण कर रहे थे। उनका कौपीन, कौपीन मतलब लंगोट, और चद्दर, छुल्लक होते हैं वैसे, वो नारद जी जो होते हैं वो छुल्लक जैसे होते हैं, उनका वेश वैसा रहता है। और चद्दर हवा से मंद मंद हिल रहा था, इसलिए वे उनसे ऐसे जान पड़ते थे मानो जगत का उपकार करने की इच्छा से
आकाश से कल्प वृक्ष ही नीचे आ गिरा हो। वे अपने शरीर पर स्थित 3 लड़के उस शुद्ध यज्ञोपवीत सूत्र से अत्यंत उज्जवल थे, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 गुणों के समान जान पड़ता था। तो जैसे ब्राह्मण पहने रहते हैं ना यज्ञोपवीत धागे से, उनके ऊपर भी वो धागा उन्होंने पहन रखा था। वे जिस प्रकार असाधारण पांडित्य से सुशोभित थे, उसी प्रकार गौरव की उत्पत्ति के असाधारण कारण रूप नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से सुशोभित थे। नारद जो हैं वो ब्रह्मचारी होते हैं। वे राजाओं के उत्कृष्ट राज्योदय के समान समस्त राजाओं के पूजनीय थे। सभी राजा जो हैं उनका सम्मान करते हैं, ठीक। क्योंकि जिस प्रकार राज्योदय शुद्ध प्रकृति अर्थात भ्रष्टाचार रहित मंत्री आदि प्रकृति से सहित होता है, उसी प्रकार नारद भी शुद्ध प्रकृति अर्थात निर्दोष स्वभाव के धारक थे। ऐसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए रहता, बड़े शांत है ना, इच्छा कुछ नहीं रहती, लेकिन फिर भी उनमें क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे बालक होता है ना, वैसे वाले स्वभाव के वे रहते हैं। और राज्योदय जिस प्रकार शत्रु के षड वर्ग से रहित होता है, शत्रु 6 तरह के शत्रु जो है वो नहीं रहते, उसी प्रकार नारद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 अंतरंग शत्रुओं से रहित थे। खुद के अंदर उनमें काम नहीं रहता, लोभ नहीं, मोह नहीं, लेकिन क्रोध थोड़ा सा, हमने अब आगे देखेंगे, थोड़ा क्रोध उनमें हो जाता है, ठीक। द्वारिका का वैभव देख आश्चर्य से जिनका सिर और शरीर कंपित हो रहा था, ऐसे नारद जी को आकाश से नीचे उतरते देख सब राजा लोग सहसा उठकर खड़े हो गए। तो एक तरह का रिस्पेक्ट सब लोग नारद जी को देते हैं, तो राजा भी खड़े हो जाते हैं, ठीक। और नारद जी जो है थोड़े से कौतूहल वाले रहते हैं, तो उन्होंने जब द्वारिका को अचानक से क्रिएटेड हुए देखा, एक सुंदर सी नगरी है ना, विशालकाय नगरी, जिसमें कि नारायण प्रति नारायण तीर्थंकर रह रहे हैं, है ना, तो ऑफ कोर्स क्यूरियोसिटी होगी, तो वो नीचे आकर देख रहे हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। सम्मान मात्र से संतुष्ट हो जाने वाले नारद जी को सबने नमस्कार तथा आसन दान आदि उपचारों से क्रम पूर्वक सम्मान किया। श्री नेमी जिनेन्द्र कृष्ण नारायण और बलभद्र के दर्शन तथा संभाषण से उत्पन्न सुख रूपी अमृत का पान करके भी जिनके नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, ऐसे नारद मुनि सभा रूप सागर के मध्य में अधिष्ठित हुए, यानी विराजमान हुए। ठीक, तो इन सब का दर्शन किया, उनकी बातें सुनी, फिर भी अभी वो बैठे रहे। तत्पश्चात नारद ने पूरब पश्चिम विदेह क्षेत्र में उत्पन्न तीर्थंकरों की कथा रूप अमृत से तथा मेरु पर्वत की वंदना के समाचारों से उन सबके मन को संतुष्ट की, है ना। तो अब विदेह क्षेत्र में मनुष्य तो नहीं जा सकते, लेकिन नारद जी जो हैं वो रिद्धिधारी कहलाते हैं, ठीक, तो वो उड़कर वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो रिद्धिधारी मुनिराज जो हैं वो मेरु पर्वत पर भी जा सकते हैं। हाँ सरोज जी, आपने हाथ रेज किया। मैं पूछ रही कि नारद जी कौन से स्वर्ग में रहते हैं? नारद जी कौन से स्वर्ग में रहते हैं? नारद ऋषि है ये, एक्चुअली ये मनुष्य में आते हैं, ऋषि हैं ये, देव अरे नहीं। ऊपर से उतर के आए तो उन्हें स्वर्ग से ही आए हाँ, ना? ये उड़ के आते हैं, नहीं ये आचारण रिद्धि होती है इनके पास, तो अच्छा ये अच्छा। आकाश में गमन करते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो इसी अवसर में राजा श्रेणिक ने गौतम गणधर से पूछा, हे नारद, हे नाथ, ये नारद कौन है ना, अभी आप जैसे क्वेश्चन कर रहे थे, तो थोड़ा आंसर अपने को मिल जाएगा। और इसकी उत्पत्ति किससे हुई? इसके उत्तर में पूज्य गणधर देव कहने लगे कि हे श्रेणिक, चरम शरीरी नारद, नारद क्या है? उसी भव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। चरम शरीरी नारद की उत्पत्ति तथा स्थिति कहता हूं, सो श्रवण कर। सौर्यपुर के पास दक्षिण दिशा में एक तापसों का आश्रम था। उसमें फल मूल आदि का भोजन करने वाले अनेक तापस रहते थे। वहां उच्च वृत्ति से आजीविका चलाने वाले एक सुमित्र नामक तापस ने अपनी सौम्यशा नामक स्त्री में चंद्रमा के समान कांति वाला एक पुत्र उत्पन्न किया। उच्च वृत्ति जहां तक
मतलब मैंने कोशिश की थी इसको देखने की, बट नहीं मिला इसका मीनिंग। तो मांग कर जैसे अपना काम चलाने वाले, ऐसी आजीविका। ठीक है। भूख और प्यास से पीड़ित सुमित्र और सोमयशा दोनों दंपत्ति चित्त सोने वाले उस बच्चे को एक वृक्ष के नीचे रखकर उच्च वृत्ति के लिए जब तक नगर से आए, तब तक एकांत में क्रीड़ा करते हुए उस बालक को देखकर जृंभक नामक देव पूर्व भव के स्नेह से उठाकर वैताड्य पर्वत पर ले गया। ठीक है। तो ये एक तापस का पुत्र है। ठीक है। जिसे कि एक देव उठाकर ले गया। वहां उन्होंने मणिकांचन नामक गुहा में उस बालक को रखकर कल्प वृक्षों से उत्पन्न दिव्य आहार से उसका पालन पोषण किया। वह बालक देवों को बहुत ही इष्ट था। इसलिए जब वह 8 वर्ष का हुआ, तब उन्होंने संतुष्ट होकर उसे रहस्य सहित जिनागम और आकाशगामिनी विद्या प्रदान की। वही नारद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। तो है तो मनुष्य का, लेकिन देवों में प्रसिद्ध, देवों का प्रिय, और देवों ने ही उन्हें विद्या प्रदान कर दी। नारद अनेक विद्याओं का ज्ञाता तथा नाना शास्त्रों में निपुण था। वह साधु के वेश में रहता था तथा साधुओं की सेवा से उसने संयम यानी देश व्रत पालन प्राप्त किया था। तो जो क्षुल्लक जी हैं, इसीलिए उन्हें क्षुल्लक जी कहते हैं, है ना। वह काम को जीतने वाला होकर भी काम के समान विभ्रम को धारण करता था। कामी मनुष्य को प्रिय था। हास्य रूप स्वभाव से युक्त था। बहुत मजाक वगैरह, छेड़खानी करना, या जैसे होता है ना कटाक्ष वाले वर्ड यूज करना, है ना, वैसा। लोभ से रहित था, चरम शरीरी था। यद्यपि स्वभाव से ही निष्कषाय था, तथापि पृथ्वी में युद्ध देखना उसे बहुत प्रिय था। तो लोगों को भिड़ाने का काम, जैसे होता ना कि मजाक मजाक में एक को दूसरे से भिड़ा देना, ऐसा। अधिकतर वह अधिक बोलने वालों में शिरोमणि था, और जिनेन्द्र भगवान के जन्माभिषेक आदि महान अतिशयों के देखने का कतूहली होने से विभ्रम पूर्वक लोक में परिभ्रमण करता था। ठीक है। तो अपनी आकाशगामिनी विद्या से हर जगह उसको जाना रहता था। तो ऐसे ही जब वो विदेह क्षेत्र में बाकी जो वहां के तीर्थंकरों के कल्याणक देखकर आए, तो वो वहां पर आकर और द्वारिका में सबको, राजाओं को बताने लगे, है ना। और मेरु पर्वत के भी समाचार उन्होंने दिए। हे राजन, यह वही नारद यादवों से पूछकर श्री कृष्ण का अंतःपुर देखने के लिए अंतःपुर के महल में प्रविष्ट हुआ। अंतःपुर जहाँ पर रानियां रहती हैं। ठीक। उस समय कृष्ण की महादेवी सत्यभामा, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, आभूषण आदि धारण कर हाथ में स्थित मणिमय दर्पण में अपना रूप देख रही थी। नारद ने उस साध्वी को दूर से ही देखा। साध्वी मतलब एक आरिका टाइप से नहीं मानिएगा। साध्वी मतलब एक सज्जन स्त्री। वह उनकी दृष्टि के सामने साक्षात रति के समान जान पड़ती थी। अपना रूप देखने में जिसका चित्त उलझा हुआ था, ऐसी सत्यभामा नारद को न देख सकी। इसलिए वह सहसा रुष्ट हो वहां से शीघ्र ही बाहर निकल आए, है ना। तो उनको बड़ा इस बात का झटका लगा कि सभी मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते, इसने क्यों नहीं करी। बाहर आकर वह विचार करने लगे कि इस संसार में समस्त विद्याधर और भूमि गोचरी राजा तथा उनके अंतःपुर की स्त्रियां उठकर मुझे नमस्कार करती हैं, परंतु यह विद्याधर की लड़की सत्यभामा इतनी ढीठ है कि इसने सौंदर्य के मद से गर्वित चित हो मेरी ओर देखा भी नहीं, अतः इसे धिक्कार है। अब मैं सपत्नी रूपी वज्रपात के द्वारा इसके सौंदर्य, सौभाग्य और गर्व रूपी पर्वत को अभी हाल चूर चूर करता हूं। क्या उन्होंने डिसाइड किया? सपत्नी रूपी मतलब सौतन, जिसे कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय थी, सबसे ज्यादा प्रिय थी, है ना। तो अब उन्होंने सोचा कि उसको एक ऐसी पत्नी साथ में लाके देता हूँ जिससे कि उसका जो अटेंशन है वो बट जाएगा, श्री कृष्ण का अटेंशन बट जाएगा। ठीक। और आप देखिएगा कि ये जो उनके अंदर भाव आए हैं, ये भाव भी क्योंकि ऐसा कुछ होना है, इसलिए इस तरह की घटना घट रही है। ठीक है।
रूप और सौभाग्य में सत्यभामा को अतिक्रांत करने वाली अन्य कन्या को श्री कृष्ण शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों से युक्त है। सपत्नी के आने पर मैं सत्यभामा के मुख को स्वाच्छोच्छ्वास से मलिन देखूंगा, मतलब उसकी सांसें रुकी हुई होंगी, तो मैं वैसा देखना चाहता हूं इसे। मुझ नारद के कुपित होने पर इसका अनर्थ से छुटकारा कैसे हो सकता है कि मुझे नाराज कोई करेगा तो उसको कुछ ना कुछ गलत देखना ही पड़ेगा। इस प्रकार विचार करते हुए नारद आकाश में उड़कर उस कुंडिनपुर में जा पहुंचे, जहां शत्रुओं के लिए भयंकर महाकुलीन राजा भीष्म रहते थे। उनके नीति और पौरुष को पुष्ट करने वाली रुक्मी नाम का उनका पुत्र था, तथा कला और गुणों में निपुण रुक्मिणी नाम की एक शुभ कन्या थी। निर्मल अंतःकरण के धारक नारद ने राजा भीष्म के अंतःपुर में अनुराग यानी प्रेम को धारण करने वाली फुआ, फुआ मतलब बुआ से युक्त उस रुक्मिणी नामक कन्या को देखा, जो अनुराग लालिमा को धारण करने वाली है ना। उस रुक्मिणी की फुआ बुआ भी वहां पर थी, दोनों को देखा। संन्यास संध्या के युक्त सूर्य की उदयकाली लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। वह कन्या ऐसी जान पड़ती थी मानो तीनों जगत के उत्तम लक्षण, उत्तम रूप और उत्तम भाग्य को लेकर नारायण श्री कृष्ण के उत्कृष्ट पुण्य के द्वारा ही रची गई हो, एज इफ ये सिर्फ कृष्ण के लिए ही रची गई हो। वह कन्या अपने हाथ, पैर, मुख, कमल, जंघा और स्थूल नितंब की शोभा से, रोमराजी, भुजा, नाभि, स्तन, उदर और शरीर की कांति से, मोह, कान, नेत्र, शिर, कंठ, नाक और अधरोष्ट की आभा से संसार की समस्त उपमाओं को अभिभूत यानी तिरस्कृत कर उत्कृष्ट रूप से स्थित थी। रोमराजी होता है जो इवन जो रोम रहते हैं, रोम छिद्र बड़े सॉफ्ट थे उसके, ठीक। तो सारे उत्तम लक्षणों से वो युक्त थी। अनेक उत्तमोत्तम स्त्रियों को देखने वाले नारद उस कन्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और इस प्रकार विचार करने लगे कि अहो, यह कन्या तो पृथ्वी पर रूप की चरम सीमा में विद्यमान है, यानी सबसे अधिक रूपवती है। जो अपनी सानी नहीं रखती, ऐसी इस कन्या को कृष्ण के साथ मिलाकर मैं सत्यभामा के रूप तथा सौभाग्य संबंधी दुष्ट अहंकार को अभी हाल खंडित किए देता हूं। ठीक, तो इस तरह से उन्होंने ढूंढ लिया, हालांकि होना था उनका विवाह रुक्मणी के साथ। इस प्रकार विचार करते हुए नारद को आई देख शब्दायमान भूषणों से युक्त तथा स्वाभाविक विनय की भूमि रुक्मणी उठकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर बड़े आदर से सम्मुख जाकर नारद को प्रणाम किया तथा नारद ने भी द्वारिका के स्वामी तुम्हारे पति हूं इस आशीर्वाद से उस नम्रीभूत कन्या को प्रसन्न किया। उसके पूछने पर जब नारद ने द्वारिका का वर्णन किया, तब वह कृष्ण में अत्यंत अनुरक्त हो गई। अंत में नारद रूपी चित्रकार रुक्मणी के हृदय की दीवार पर वर्ण, रूप तथा अवस्था से युक्त श्री कृष्ण का चित्र खींचकर बाहर चले गए। मतलब उसको पूरी तरह से कृष्ण के समर्पण में बना दिया। बाहर आकर नारद ने रुक्मणी का आश्चर्यकारी रूप स्पष्ट रूप से चित्र पर लिखा और चित्त में विभ्रम उत्पन्न करने वाला वह रूप उन्होंने जाकर श्री कृष्ण के लिए दिखाया। तो रुक्मणी का चित्र बनाकर और श्री कृष्ण के लिए ले गए। नव यौवनवती तथा स्त्रियों के लक्षणों से युक्त उस चित्रगत कन्या को देखकर कृष्ण ने दुगने आदर से युक्त हो नारद से इस प्रकार पूछा, हे भगवान, यह किसकी विचित्र कन्या आपने चित्रपट पर अंकित की है? ये तो मानुषी का तिरस्कार करने वाली कोई विचित्र देव कन्या जान पड़ती है कि मनुष्यों में तो इतनी सुंदर कन्या नहीं हो सकती। कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर छल रहित नारद ने सब समाचार जो का त्यों सुना दिया और उसे सुनकर कृष्ण उसके साथ विवाह करने की इच्छा चिंता करने लगे। उधर सब समाचार को जानने वाली फुआ ने, मतलब बुआ को ही फुआ कहते, ने हित की इच्छा से एकांत में ले जाकर योग्य समय में रुक्मणी से इस प्रकार कहा कि हे बाले, तू मेरे वचन सुन।
किसी समय अवधि ज्ञान के धारक अति मुक्तक मुनि यहाँ आए थे, है ना। इफ यू रिमेम्बर, अति मुक्तक मुनि जो जिन्होंने तो सब बस हाँ वो दिया था उनको, हाँ हाँ सारा बताया था सती उनके बारे विदिशा में। को कहा था कि देवकी का पुत्र तेरे पति और देवकी के भाई थे। हाँ, ये देवकी के कजन थे, हाँ राइट, है ना। तो उन्होंने अवधि ज्ञान के धारक अति मुक्तक मुनि यहाँ आए थे। उन्होंने तुझे देखकर कहा था कि यह कन्या स्त्रियों के उत्तम लक्षणों से युक्त है, अतः लक्ष्मी के समान होनहार नारायण श्री कृष्ण के वक्षस्थल का आलिंगन प्राप्त करेगी। कृष्ण के अंतःपुर में स्त्रियों के योग्य गुणों से युक्त 16,000 रानियां होंगी। उन सब में यह प्रभुत्व को प्राप्त होगी, यानी उन सब में प्रधान बनेगी। इस प्रकार कहकर अमोघवादी मुनिराज, मतलब कि जो हमेशा सत्य बोलते हैं, मुनिराज उस समय चले गए और कुछ समय तक कृष्ण की चर्चा अंतर्हित रही आई। परंतु आज नारद ने पुनर्जन्म की कथा के समान यह कथा पुनः उठाई है। यदि यह सब सत्य है तो मैं समझती हूँ कि मुनिराज के उक्त वचन सत्य ही निकलेंगे। परंतु हे बाले, विचारणीय बात यह है कि तेरा भाई रुक्मी, जो अत्यधिक प्रभाव को धारण करने वाला है, वह तुझे बंधुपने को धारण करने वाले शिशुपाल के लिए दे रहा है। मतलब अपने मित्र शिशुपाल को देना चाहता है। ठीक, तेरे विवाह का समय भी निकट है और आज कल में तेरे लिए शिशुपाल यहाँ आने वाला है। हुआ के ऐसे वचन सुन रुक्मणी ने कहा कि मुनिराज के वचन पृथ्वी पर अन्यथा कैसे हो सकते हैं, इसलिए आप मेरे अभिप्राय को किसी तरह शीघ्र ही प्रयत्न कर द्वारिकापति के पास भेज दीजिए, वही मेरे पति होंगे। कन्या के यह विचार सुनकर तथा उसका अभिप्राय जानकर फुआ ने शीघ्र ही एक विश्वास पात्र आदमी के द्वारा गुप्त रूप से यह लेख श्री कृष्ण के पास भेज दिया। ठीक, तो उनको बता दिया कि इस तरह से शिशुपाल के आने से पहले ही पत्र भिजवा दिया। लेख में लिखा था, हे कृष्ण, रुक्मणी आप में अनुरक्त है तथा आपके नाम ग्रहण रूपी आहार से संतुष्ट को प्राण धारण कर रही है, कि वह अब आपके नाम को ही जपती रहती है। यह आपके द्वारा अपना हरण चाहती है, क्योंकि उसका भाई मानेगा नहीं, है ना, तो हरण करके ही ले जाना होगा। हे माघव, यदि माघ शुक्ला अष्टमी के दिन आप आकर शीघ्र ही रुक्मणी का हरण कर ले जाते हैं तो निसंदेह यह आपकी होगी, अन्यथा पिता और बांधव जनों के द्वारा यह शिशुपाल के लिए दे दी जाएगी और उस दशा में आपकी प्राप्ति न होने से मरना ही इसे शरण रह जाएगा, अर्थात यह आत्मघात कर मर जाएगी। यह नागदेव की पूजा के बहाने आपको नगर के बाहर उद्यान में स्थित मिलेगी, सो आप दयालु हो, अवश्य ही आकर इसे स्वीकृत करें। इस प्रकार लेख के यथार्थ भाव को ज्ञात कर कृष्ण रुक्मणी का हरण करने के लिए सावधान चित्त हो गए। इधर कन्यादान की तैयारी करने वाले विदर्भेश्वर राजा भीष्म के कहे अनुसार शिशुपाल आदर के साथ कुंडिनपुर जा पहुंचा। उस समय उसकी राग से युक्त बहुत भारी चतुरंगिणी सेना से कुंडिनपुर के दिगंत सुशोभित हो उठे, मतलब चारों दिशाएं सुशोभित हो उठी। इधर अवसर को जानने वाले नारद ने शीघ्र ही आकर एकांत में कृष्ण को प्रेरित किया। नारद ने फिर से आकर कृष्ण को प्रेरित किया, सो वे भी बड़े भाई बलदेव के साथ गुप्त रूप से कुंडिनपुर आ पहुंचे। रुक्मणी नागदेव की पूजा कर फुआ आदि के साथ नगर के बाह्य उद्यान में पहले से ही खड़ी थी, सो कृष्ण ने उसे अच्छी तरह देखा। उन दोनों की जो अनुराग रूपी अग्नि एक दूसरे के श्रवण मात्र ईंधन से युक्त थी, वह उस समय एक दूसरे को देखने रूप आयु से अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो गई। मतलब कि अभी तो सिर्फ एक दूसरे को के बारे में सुना था, है ना, अब एक दूसरे को देख भी लिया, है ना, तो देखने रूप वायु से वृद्धि को प्राप्त हो गई। कृष्ण ने यथा योग्य चर्चा करने के बाद वहां रुक्मणी से कहा कि हे भद्रे, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ और जो तुम्हारे हृदय में स्थित है वही मैं हूँ। यदि सचमुच ही तूने मुझ में अपना अनुपम प्रेम लगा रखा है तो हे मेरे मनोरथों को पूर्ण करने वाली प्रिय, आओ रथ पर सवार हो।
हुआ ने भी रुक्मणी से कहा कि हे कल्याणी, अति मुक्तक मुनि ने जो तुम्हारा पति कहा था वही यह तुम्हारे पुण्य के द्वारा खींच कर यहाँ लाया गया है। हे भद्रे, जहाँ माता पिता पुत्री के देने वाले माने गए हैं वहां वे कर्मों के अनुसार ही देने वाले माने गए हैं, इसलिए सबसे बड़ा गुरु कर्म ही है। तदनंतर जिनके नेत्र कुछ कुछ निमीलित हो रहे थे, ऐसे श्री कृष्ण ने अनुराग और लज्जा से युक्त रुक्मणी को अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर रथ पर बैठा दिया। काम की व्यथा से पीड़ित उन दोनों का जो सर्वप्रथम सर्वांगीण शरीर का स्पर्श हुआ था, वह उन दोनों के लिए परस्पर सुख का देने वाला हुआ था। उन दोनों के मुख से जो सुगंधित श्वास निकल रहा था, वह परस्पर मिलकर एक दूसरे को सुगंधित कर रहा था तथा एक दूसरे को वश में करने के लिए वशीकरण मंत्र पने को प्राप्त हो रहा था। रुक्मणी का वह कल्याण शिशुपाल को विमुख और कृष्ण को सम्मुख करने वाली एक विधि यानी पुराकृत कर्म के द्वारा किया गया था। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। रुक्मणी का जो कृष्ण के साथ संयोग हुआ था उसमें उसका पूर्वकृत कर्म ही प्रबल कारण था, क्योंकि उसने पूर्व निश्चित योजना के साथ आए हुए शिशुपाल को विमुख कर दिया था, है ना। जबकि शिशुपाल को उसके भाई ने बहुत आदर सम्मान के साथ बुलाया था और अनायास आए हुए श्री कृष्ण को सम्मुख कर दिया था। तदनंतर श्री कृष्ण ने रुक्मणी के भाई रुक्मी, शिशुपाल और भीष्म को रुक्मणी के हरण का समाचार देकर अपना रथ आगे बढ़ा दिया। उसी समय श्री कृष्ण ने दिशाओं को मुखरित करने वाला अपना पांचजन्य और बलदेव ने अपना सुघोष नामक शंख फूका, जिससे शत्रु की सेना शोभयुक्त हो गई, है ना। शिशुपाल तो अपनी सेना के साथ आया ही था, भले ही अच्छे इंटेंशन से आया था लेकिन सेना लेके आया हुआ था। और इधर जो रुक्मी है, भाई है रुक्मिणी का, तो उन्होंने भी अपनी सेना को तैयार कर लिया। समाचार मिलते ही रुक्मी और शिशुपाल दोनों धीर वीर बड़ी शीघ्रता से रथों पर सवार हो धीर वीर एवं रथों पर सवार होकर जाने वाले कृष्ण और बलदेव का सामना करने के लिए पहुंचे। 60,000 रथों, 10,000 हाथियों, वायु के समान वेगशाली 3 लाख घोड़े और खड्ग चक्र धनुष हाथ में लिए कई लाख पैदल सिपाहियों के द्वारा शेष दिशाओं को ग्रस्त करते हुए वे दोनों वीर निकटता को प्राप्त हुए। इधर अर्धासन पर बैठी रुक्मणी को सांत्वना देते हुए, अर्धासन मतलब आधे जो बैठने का स्थान है उसमें आधे में रुक्मणी बैठी है और आधे में श्री कृष्ण। रुक्मणी को सांत्वना देते हुए एवं ग्राम, खाने, सरोवर तथा नदियों को दिखाते हुए श्री कृष्ण धीरे धीरे जा रहे थे। तदनंतर भयंकर सेना को आई देख मृग नयनी रुक्मणी अनिष्ट की आशंका करती हुई स्वामी से बोली कि हे नाथ, क्रोध से युक्त यह मेरा भाई महारथी रुक्मी और शिशुपाल अभी हाल आ रहे हैं, इसलिए मैं अपना भला नहीं समझती। विशाल सेना से युक्त इन दोनों के साथ एकाकी आप दोनों का महायुद्ध होने पर विजय में संदेह है। अहो, मैं बड़ी मंद भाग्यवती हूँ, है ना। तो उसको नहीं मालूम था कि वो नारायण है, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैं क्या करूं। इस प्रकार कहती हुई रुक्मणी से श्री कृष्ण ने कहा कि हे कोमल हृदय, भयभीत न हो। मुझ प्राक्रमी के रहते हुए दूसरों की संख्या बहुत होने पर भी क्या हो सकता है। इस प्रकार कहकर असाधारण अस्त्र के जानने वाले श्री कृष्ण ने अपने बाणों से सामने खड़े हुए ताल वृक्ष को अनायास ही काट डाला और अंगूठी में जड़े हुए हीरा को हाथ से चूर्ण कर उसके संदेह को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। ठीक, तो उसको 2 एग्जाम्पल करके दिखा दिए और उसको कॉन्फिडेंस दिला दिया। तदनंतर इन कार्यों से पति की शक्ति को जानने वाली रुक्मणी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे नाथ, आपके द्वारा युद्ध में मेरा भाई यत्न पूर्वक रक्षणीय है, अर्थात उसकी आप अवश्य रक्षा कीजिए। ऐसा ही होगा। इस प्रकार भयभीत प्रिया को सांत्वना देकर श्री कृष्ण तथा बलभद्र ने बड़े वेग से शत्रु की ओर अपने रथ घुमा दिया। तदनंतर रोष से भरे हुए इन दोनों बाणों के समूह से मुठभेड़ को प्राप्त हुई शत्रु की सेना चारों ओर भागकर नष्ट हो गई तथा उनका सब अहंकार नष्ट भ्रष्ट हो गया। भयंकर युद्ध में सिंह के समान शूरवीर कृष्ण ने शिशुपाल को
और बलदेव ने भयंकर आकार को धारण करने वाले भीष्म पुत्र राजा रुक्मी को सामने किया। द्वंद्व युद्ध में श्री कृष्ण ने अपने बाण के द्वारा यश के साथ साथ शिशुपाल का ऊंचा मस्तक दूर जा गिराया। ठीक, तो श्री कृष्ण ने ये शिशुपाल को मार दिया और बलदेव ने रथ के साथ साथ रुक्मी को इतना जर्जर किया कि उसके प्राण ही शेष रह गए। तदनंतर कुशल बलदेव कृष्ण के साथ वहां से चल दिए। रैवतक यानी गिरनार पर्वत पर श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह किया और उसके पश्चात उत्कृष्ट विभूति से संतुष्ट हो भाई बलदेव के साथ द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। रेवती के देखने के लिए उत्सुक बलदेव ने अपने महल में प्रवेश किया। रेवती जो उनकी पत्नी थी, और प्रीति से कृष्ण ने भी नववधु के साथ अपने महल में प्रवेश किया। तदनंतर सूर्य अस्त होने के सम्मुख हुआ, सो ऐसा जान पड़ता था मानो युद्ध में अनेक रथों के चक्र को चूर्ण करने वाला, विजिगीषु राजाओं के तेज को हरने वाला एवं शिशुपाल का घात करने वाला कृष्ण का चरित्र देखकर वह अपने आप को पकड़े जाने की आशंका से भयभीत हो गया था। इसकी बात कर रहे हैं सूर्य की। इसलिए तो 1000 किरणों से तीक्ष्ण होने पर भी वह अपने शरीर को संकुचित कर अस्ताचल की गुफा में चला गया था। प्रातःकाल के समय राग से युक्त जिस संध्या को सूर्य ने महान उदय के धारक होने पर भी तीव्र राग से युक्त हो अपने बदले के प्रेम की से अच्छी तरह अनुवर्वित किया था, अर्थात संध्या को राग युक्त देखकर अपने आप को राग युक्त किया था, उस संध्या ने जब सायकाल के समय कुसुम्ब के फूलों के समान लाल वर्ण हो किरण रूप संपत्ति के नष्ट हो जाने पर सूर्य के प्रति अपनी अनुरक्तता दिखलाई थी। क्या कह रहे हैं उसको समझा रहे हैं यहाँ पर। सूर्य ने महान अभ्युदय के युक्त होने पर भी मेरे प्रति राग धारण किया था, इसलिए इस विपत्ति के समय मुझे भी इसके प्रति राग धारण करना चाहिए, यह विचार कर ही मानो संध्या ने सूर्यास्त के समय लालिमा धारण कर ली। संध्या को एक अलग कवि की भाषा है ये। बेसिकली संध्या एक समय का है ना, संध्या काल बोलते हैं। तो सूर्यास्त के समय संध्या ने भी लालिमा को धारण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, सूर्य का साथ दिया। तदनंतर अंजन की महाराज के समान काले मोह उत्पन्न करने वाले प्रचंड पवन के समान भयंकर उद्धत सब और फैलने वाले उन्मुख एवं अंतर सहित अंधकार के समूह रूपी पापों से जगत शीघ्र ही ऐसा आच्छादित हो गया मानो दुर्जनों से ही व्याप्त हुआ हो। मतलब कि सब और अंधकार, रात्रि का अंधकार फैल गया। तत्पश्चात जो अपनी किरणों से गाढ़ अंधकार को दूर हटा रहा था, मनुष्य के नेत्र तृषा से पीड़ित होकर ही मानो जिसका शीघ्र पान कर रहे थे, जो जगत के जीवों को काम की उत्तेजना करने वाला था और जो सूर्य से उत्पन्न हुए संताप को नष्ट कर रहा था, ऐसा चंद्रमा सुखी मनुष्यों के सुख को और भी अधिक बढ़ाने के लिए उदय को प्राप्त हुआ। ठीक है, तो रात्रि हो गई, सूर्य छिप गया, रात्रि हो गई और उसमें चंद्रमा का उदय हो गया। उस समय जगत के समस्त जीवों के साथ साथ चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से कुमुदनी विकास को प्राप्त हुई। कुमुदनी होते छोटे छोटे कमल। जो रेगुलर कमल है वो तो सूर्य से खिलते हैं, लेकिन कुमुदनी जो होती है रात के समय चंद्रमा की किरणों से खिलती है। और अपनी प्रिया से वियुक्त विरह से विदेदीप्यमान चक्रवाकों के साथ साथ कमलिनी विकास को प्राप्त नहीं हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि दुखी मनुष्यों को हर्ष के कारण सुख नहीं पहुंचा सकता। अपनी प्रिया के वियुक्त विरह से देदीप्यमान चक्र वाकों के साथ साथ कमलिन विकास को प्राप्त नहीं। सो ठीक है, क्योंकि दुखी मनुष्य को हर्ष के कारण सुख नहीं पहुंचा सकते। ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ पूरा। हाँ, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट है। पहली लाइन में है कुमुदनी विकास को प्राप्त हुई और यहाँ कमलनी विकास को। हाँ, तो थोड़ा सा ये वाला लाइन नहीं समझ में आ रहा है, हालांकि है कुछ रिलेटेड टू अच्छा सॉरी, हाँ अब समझ में आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे अपन ध्यान नहीं दिया, कुमुदनी का वर्ड, कुमुदनी तो विकसित हो गई है ना,
लेकिन कमलिनी विकास को प्राप्त नहीं हुई। जैसा अभी बताया ना, कमल जो है वो सूर्य के प्रकाश में खिलते हैं, तो वो ऑलरेडी मुरझा चुकी है। तो उसी को ये कवि की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, रात्रि के समय कमलिनी क्यों विकसित होगी, है ना। तो कमलिनी विकास को प्राप्त नहीं हुई, और प्रिया क्या है उसकी, सूर्य की किरणें। ठीक, ये चक्रवाहु जो यहाँ लिखा है, ये चकवा चकवी कुछ उनकी कहानी? हाँ, देदीप्यमान चक्रवाकों के साथ साथ, ऐसे ही जैसे चक्रवाक अपनी प्रिया के दूर होने पर, अच्छा अच्छा, है हाँ ना, दुखी होते हैं रात में। हाँ, है ना। तो इसी तरह कमलिनी भी विकास को प्राप्त नहीं हुई। ठीक है। तदनंतर मानवती स्त्रियों के मान को हरने वाले एवं दंपतियों को हर्ष रूपी संपत्ति के प्राप्त कराने वाले प्रदोष काल के प्रवृत्त होने पर वे यादव अपनी सुंदर स्त्रियों के साथ चूना के समान उज्जवल चांदनी के शुभ्र महलों में क्रीड़ा करने लगे। जो रुक्मणी के शरीर रूपी लता पर भ्रमर के समान जान पड़ते थे, ऐसे सुंदर शरीर के धारक कृष्ण भी रात्रि के समय चिरकाल तक रमण की हुई रुक्मणी के साथ क्रीड़ा करते रहे, और क्रीड़ा के अनंतर कोमल शैया पर उसके गाढ़ आलिंगित स्थूल स्तन, भुजा और मुख के स्पर्श से निद्रा सुख को प्राप्त कर सो रहे। तदनंतर रात्रि के समय भेदों को जानने वाले, उत्तम पंखों की फड़फड़ाहट से सुंदर, रात्रि के अंत की सूचना देने वाले और नाना प्रकार की कलंगियों से युक्त मुर्गे पहले नीची और बाद में ऊंची ध्वनि से सुंदर मांग देने लगे। सो उससे ऐसा जान पड़ता था मानो मद में सोई हुई यदु स्त्रियां जाग न जाएं, इस भय से ही वे एक साथ न चिल्लाकर क्रम क्रम से चिल्लाते थे। प्रातः काल में प्रातः संध्या के समय रुक्मणी पहले जाग गई और अपने उत्तम कर कमलों से शरीर कृष्ण का शरीर दबाने लगी। उसके कोमल हाथों का स्पर्श पा श्री कृष्ण भी जाग गए, और जागकर उन्होंने रति क्रीड़ा के कारण उसके शरीर से सुगंधी निकल रही थी, जिसके शरीर से सुगंधी निकल रही थी तथा जो लज्जा से नम्रीभूत थी, ऐसी रुक्मणी को पास में बैठी लक्ष्मी के समान देखा। उस समय द्वारिकापुरी प्रातः काल के नगाड़ों के जोरदार शब्दों, शंखों, मधुर संगीतों और मेघों की उत्कृष्ट गर्जना के समान समुद्र की गंभीर गर्जना के शब्दों से गूंज उठी। इधर उधर घर घर प्रजा, राजा और प्रजा के लोग जाग उठे और यथा योग्य अपने अपने कार्यों में सब प्रजा लग गई। तदनंतर जो शीघ्र ही आकर दूसरों के द्वारा संयोजित पदार्थ को यहाँ से दूर हटा रहा था तथा दूसरों के द्वारा वियोजित पदार्थ को मिला रहा था, अत्यंत चतुर था, समर्थ था, जगत का उज्जवल एवं जागृत रहने वाला उत्कृष्ट नेत्र था, जो जिनेन्द्र भगवान के वचन मार्ग के समान था अथवा विधाता के समान था, ऐसा सूर्य उदय को प्राप्त हुआ। भावार्थ, रात्रि के समय चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र आदि कांतिमान पदार्थ अपने साथ अंधकार को भी थोड़ा बहुत स्थान दे देते हैं, पर सूर्य आते ही साथ उस अंधकार को पृथ्वी तल से दूर हटा देता है। इसी प्रकार रात्रि के समय चकवा चकवी परस्पर युक्त हो जाते हैं, परंतु सूर्य उदय होने पर उन्हें मिला देता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने रुक्मिणी हरण का वर्णन करने वाला 42वां सर्ग देखा। ठीक है, तो नया वाला अपन कल शुरू करेंगे। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, मुझे थोड़ा सा नारद के उनको कैरेक्टर को लिखा है कि वो एक भव से ही मोक्ष जाने वाले हैं, और मतलब उनको क्रोध नहीं, मतलब थोड़ा सा क्रोध आ जाता है, लेकिन और कोई उनमें अवगुण नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, छोटी सी बात पर कि वो उधर से गुजर रहे हैं और सत्यभामा ने उनको आदर नहीं दिया, शी वॉज बिजी इन समथिंग, तो उनको उसके ऊपर इतना वो आ गया कि उन्होंने कला उसके लिए सौतन ही ले आए हैं। हाँ, हाँ। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो वही कि जो सत्यभामा का या रुक्मणी का निदत्ति निकाचित कर्म है, उसको एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, वो सिर्फ एक निमित्त बन रहे हैं। और दूसरा ये कि उनका जो क्रोध है वो किसी का बिगाड़ करने वाला सच नहीं है, सिर्फ उनका जो है संजोलन, जैसे क्रोध होता है ना, वैसे तो क्षुल्लक जी हैं, वो मुनि तो है नहीं, है ना। तो उनके अंदर भी मान कषाय अभी है, लेकिन वो
इस अनंतानुबंधी नहीं है उनके पास, या अप्रत्याख्यान नहीं है जो बहुत लंबे समय तक चले। ठीक है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक चलने वाली कषाय उनके पास रहती है, तो वो रह सकती है, उसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। आगे चल के वो अगर चरम शरीरी है तो वाकई में दिगंबर मुनि बनेंगे, है ना, तब जाके वो अपने जो भी उनसे गलतियां हुई हैं उनका प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर सकते हैं। और रुक्मणी आई तो उसको कुछ नहीं हुआ, सत्यभामा को? अभी आगे दिखाएंगे वो चीज। अच्छा, हाँ, वो अभी आगे, अभी तक यहीं पर ही दिखाया है, बस इतना ही है ना। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। और जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा नित्य बोलो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमन करना। सभी को जय जिनेन्द्र। चारू जी और सभी को जय जिनेन्द्र। चारू जी उसकी जैन तत्व की जय थर्सडे की वो जिनेन्द्र। जैन तत्व की भेजिएगा। नहीं, आई विल चेक डेफिनेटली। थैंक थर्सडे यू फॉर की। लेटिंग मी। श्योर। सॉरी, मेरे को जय पता नहीं, जिनेन्द्र। बिना सुना अच्छा नहीं लगता, दोबारा एक बार। ओके, नो वरीज। थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, जय थैंक यू। जिनेन्द्र। जय जय जय